जय हिंद, नमस्कार मित्रों, सभी भाइयों का स्वागत है दिल्ली पुलिस की मैथ की क्लास के अंतर्गत। हम लेके आए हैं टॉप क्वेश्चन मैथ के आपके सामने, जो कि आपके पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो सभी एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और हमारे साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि अब अंतिम दिनों में सिलेक्शन की ओर बढ़ना है आपको, तो हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, जिससे कि हम हर क्वेश्चन को आसान बनाएंगे और किस तरह आप मैथ में 15 में से 15 नंबर पूरे ला पाओगे। हमारे साथ जुड़ते हुए मैं बता रहा हूँ, आप 15 में से 15 पूरे नंबर आप लेके आओगे, ये हमारी गारंटी रहेगी इसके अंदर। ठीक है, मैथ के अंदर हमारे साथ ज़रूर आप जुड़े रहे। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य कितना है। आपको पता है कि दे रखा है 10,000 रुपये। कंप्यूटर का विक्रय मूल्य उसे जो है 7,650 रुपये है। यदि उसे 15% और एक्स की जगह कौन प्रतिशत के 2 क्रमांक छूट यानी बट्टा है, छूट का मतलब बट्टा देना, ठीक है, दिए जाते हैं, तो एक्स का मान हमसे पूछा है। बट्टे का मतलब ही होता है छूट, यानी एक तो 15% की दे रहे हैं और दूसरी छूट हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो हमें ये बतानी है भाई दूसरी छूट कौन सी होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इसका होगा एमपी, यानी ठीक है इसका एमआरपी। आप देखोगे एमआरपी, अगर आप एमआरपी देखोगे दे रखी हमें कितनी, 10,000। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है, जैसे एमआरपी हमें इसको 10,000 दे रखी है, 4 जीरो हो जाते हैं, और इसके बाद हमें क्या दे रखा है, प्राइस। ठीक है, वो दे रखा है, इसका क्या दे रखा है हमें, 7,650 रुपये। अब दोनों का अगर हम अंतर निकालें तो दोनों का अंतर आ जाएगा अपना, कितना आएगा, 2,350। 2,350, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है 2,350, यानी दूसरी छूट हमें निकालनी है 2,350। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप देखोगे तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा, देखो 2,350, ठीक है, 2,350 बटा अगर मैं 100, 1,000, 10,000 कर दूं, इंटू अगर मैं 100 करूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाएंगे, 1 जीरो यहाँ कट जाएगा और ये 10 का यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी आएगा मेरे पास कितना, 23.5। इसी प्रकार इसको देखो आप कि हमें क्या करना पड़ेगा। देखो ये 23.5 लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इधर देखेंगे हम, जैसे एक होता है, आपको बताए एक्स प्लस वाई प्लस माइनस कर दो आप एक्स, ठीक है, एक्स इंटू वाई बटा आपको 100 कर देना है, सूत्र लगाना है। तो ऐसे कैसे करोगे, देखो जैसे कि मैंने लिया, एक्स की वैल्यू मेरे पास दे रखी है 15, वाई की वैल्यू मैं मान लेता हूँ +10, ठीक है, 10% माइनस, इसके बाद मैं क्या करूँगा आपको पता है, इस चीज़ को ऊपर ले जाऊँगा तो 15 इंटू मेरे पास 10 है, ठीक है, 0 से 0 में काट दूंगा, क्या करूँगा, 100 है तो 0 से 1 जीरो काट दूंगा, मेरे पास 10 बचे, इसके बीच में पॉइंट लग जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक है, ये 1.5 हो जाएगा, और ये इसमें से अगर आप माइनस करोगे कितना होगा, ये 25 माइनस 0.1 करोगे तो आपको प्राप्त होगा 23, यानी मेरा ऑप्शन यहाँ से ये बिल्कुल सही हो जाता है। यानी अगर इसमें किसी को समझ नहीं आया तो मेरे को कमेंट कर सकता है। तो क्वेश्चन हम 2 देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 समझा के कर रहा हूँ, इसलिए बाकी क्वेश्चन पके हो जाता है कि 3600 मीटर लंबे ट्रैक में अनुदिश एक वर्ताकार दौड़ में एक्स और वाई क्रमशः 27 प्रति घंटा और 45 प्रति घंटे की आवर से गति से दौड़ते हैं। मान लीजिए कि वह एक ही समय और एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं, तो फिर से शुरुआती बिंदु पर वो कब मिलेंगे, यानी फिर से कब मिलेंगे, हमसे ये पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंतर्गत, ये बताना है। बड़े क्वेश्चन देख के डरना मत, क्योंकि क्वेश्चन ही सारे हैं बड़े ही हैं, छोटे क्वेश्चन तो ही नहीं, क्योंकि ऐसे ही आपके प्रीवियस पेपर में पूछे गए थे और वही क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ। जैसे मैंने एक वर्ताकार गोला बना दिया, ठीक है, जैसे वो इस दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, आपको ध्यान रखना है, जैसे ऐसे दौड़ रहे हो दोनों, ठीक है, तो कुल गोले की लंबाई हो जाएगी 3600 मीटर, ठीक है, 3600 मीटर हो गई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या कहा इसने, एक कितना दौड़ता है, 27 और 45, एक दौड़ता है 45
और 1 2 होता है 27, ये आपको ध्यान रखना। मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास प्राप्त होगा 18। ठीक है, अब देख लो आप, तो 3600 बटा कर दूंगा भाई मैं 18। इसको क्या करूँगा मैं प्रति मीटर सेकंड में बदलने के लिए मैं 5 × 18 करूँगा, यानी यहाँ पर कितना लगाऊंगा 5, ऊपर लगा दूंगा मैं 18 और नीचे लगा दूंगा 5, सॉरी ऊपर 5 लगा दूंगा, नीचे 18 लगा दूंगा। ठीक है, सॉरी गलत लग गया, 1 मिनट आप देखेंगे यहाँ। तो यहाँ ऊपर लगा दूंगा मैं 18 और नीचे 5 कर दूंगा। ठीक, तो 18 से 18 में काट दूंगा और 5 से काटूंगा इसको, तो ये मेरे को प्राप्त होगा कितने, यानी 720 में प्राप्त होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन अपना यहाँ से ये बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। बताओ इसमें अगर किसी को डाउट हो, नहीं हो तो क्वेश्चन अगला देखने वाले हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी और सी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 20, 25 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेला उसका पहले दिन कार्य करता है, बी अकेला दूसरे दिन कार्य करता है और सी अकेला उसे तीसरे दिन कार्य करता है, तो एक क्रम आगे भी चलता रहता है। यही क्रम क्या करेगा, आगे भी चलता रहेगा। तो पूरा कार्य करने में कितने दिन का सप्ताह का जाएगा, यानी कितने दिनों में या सप्ताह में हो जाएगा। हमसे पूछा है कितने दिन भी हो सकते हैं या सप्ताह भी हो सकता है। ठीक है, मैं लिख दूं यहाँ पर अगर आपके सामने ए बी और सी। ठीक है, ए करता है अपने सामने 20 दे रखा है, बी करता है 25 दे रखा है, ठीक, और सी करता है कितना दे रखा है 30 दिन। अगर इनका मैं एलसीएम निकालूं तो ये मेरे पास आएगा 300। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 20 से 300 करूंगा तो 15 बार, 25 को 300 करूंगा तो मेरा आ जाएगा 12 बार। ठीक है, अगर 30 से मैं 300 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 10 बार। ठीक है, ये सभी का एक एक दिन का कार्य आ चुका है ये अपने सामने। ठीक है, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा मेरे को करना है, मैंने टोटल कार्य किया तो मेरे पास आ जाएगा 37। ठीक है, यानी काम कितना है मेरे पास, काम आपको ध्यान रखना है, काम आ गया 37। और इसके बाद हमसे पूछा गया है कि तो काम के बराबर दिन कितने को लगे इनको, एक एक दिन तीनों को लगे थे, यानी 3 दिन लगे। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, कितने दिन लगे, 3 दिन। अगर मैं इसको 10 से इंटू करूँगा तो 300 से ऊपर निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि 10 इंटू अगर मैं 37 करूँगा 370 हो जाएंगे, इसलिए मैं इनको इंटू 8 कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, इंटू 8 कर दूंगा, तो ये मेरे पास प्राप्त होगा 296। ठीक है, तो इसको भी इंटू में 8 कर दूंगा तो ये मेरे पास कितना प्राप्त होगा, 24। अब मेरे पास कितने दिन बचे हैं, 4 दिन। 4 दिन काम कौन करेगा, ए करेगा। ठीक है, तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 15, तो मेरे पास 4 बचे, तो यानी मैं कर दूंगा, यहाँ कर दूंगा, आपको पता है कि 4 सही 15, ये आपका उत्तर आ जाएगा। 24 दिन 4 से 15 ये दिन में आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यही आपका सही एकदम उत्तर होगा। और क्वेश्चन हम अगला देखने वाले हैं। जैसे कि आपके सामने एक और ये क्वेश्चन आया है, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए। ये कहता है एक वस्तु को इस शर्त पर खरीदा जाता है कि उसे 3973 की 3 समान किस्तों पर, ठीक है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से भुगतान किया जाएगा। यदि ब्याज की वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो वस्तु की कीमत क्या होगी। वस्तु की कीमत हमसे पूछी है इसने, देख लीजिए। देखो मैं आपको एक छोटा तरीका बताता हूँ इसका। मैं अगर 10 का आप मेरे को भिन्न रूप बता दोगे कि सर जी 10 का भिन्न 1/10 होता है, तो मेरा ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, पहले वर्ष हो जाएगा, आपको पता है, यहाँ लिख दूँ मैं 10 तो ये कितना हो जाएगा 11, फिर 10 से डायरेक्ट कितना हो जाएगा 100 दूसरे वर्ष में, तो ये हो जाएगा 121, और इसके बाद अगर तीसरे वर्ष में हो जाएगा 1000। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 1331। बताओ अगर इसमें किसी को डाउट हो तो। नहीं हो तो इन तीनों को बराबर करने के लिए मैं इसको इंटू 11 कर दूंगा और इसको इंटू 21 कर दूंगा, 121 कर दूंगा। तो फिर इनको भी मेरे को इंटू करना पड़ेगा, तो इसमें 10 को इंटू कर दूंगा 121 और 100 को इंटू कर दूंगा 11। तो मेरे पास ये संख्या प्राप्त होगी, इधर से करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 1210। ठीक है, 1210 हो जाएगा। ठीक है, इसका करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 1100। ठीक है,
तो ये मेरी संख्या आ चुकी है। और तीसरा मेरे पास क्या है, 1000 है ये, ठीक है। तो मैं 1000 को यहाँ लिख देता हूँ, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर मैं इन सभी को जोड़ूंगा तो 0 से 0 हो जाएगा मेरा, ठीक है। 1 से 1 हो जाएगा, और 2 ने 1 3 हो जाएगा, सॉरी 1 का 1 हो जाएगा, 2 ने 1 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी मेरे पास आया है 3310, ठीक है। और इधर मेरे पास कितना है ये बताना है आपको, क्या है इतना, 1331, ठीक है। इस 1331 की वैल्यू मेरे को दे रखी है 3913, ठीक है। आपको ध्यान रखना है किसकी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है। तो जैसे मैं इसे एक बार से काटूंगा तो इसकी 1 की वैल्यू मेरे पास 3 आ जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, 3 से इंटू कर दूंगा। तो इसे 3 से इंटू करूँगा तो 0 का मेरा 0 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा। 9930 मेरा उत्तर आ रहा है, 9930 ऑप्शन मेरा 4 हो जाएगा। बताओ अगर इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो, नहीं हो तो ऑप्शन आपका 4 एकदम सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस में ऐसे ही क्वेश्चन मैथ के आने वाले हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन आसान नहीं होता है, और डर के भागना कभी नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपे हुए हैं, सिर्फ इसमें आपको पता है कि संख्या चेंज है, बाकी तरीका यही रहेगा। और कितना जल्दी भी आप कर सकते हो, समझना पहले ज़रूरी है, देख लेना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेंकट अपनी आय का 65% खर्च कर देता है और प्रति माह वह 1100 रुपये बचाने में सक्षम है। उसका मासिक खर्च 2 अंक तक सही है, यानी 2 यानी 0 के पास 2 संख्या आ सकती है, तो ज्ञात करें। कोई बात नहीं, ज्ञात कर लेंगे। देखो वो कितना बचा रहा है, मैंने माना कि कुल कितना है, 100 होती है उसकी आय। 100 में से अगर मैं 65 माइनस करूँगा तो मेरे को प्राप्त होगी कितनी, जल्दी बता दो, 35। यानी आप देख लो कि वो 35 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी उसकी किसके बराबर, 1100 के बराबर। जो 35 की वैल्यू है वो 1100 के बराबर आ चुकी है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। तो मुझे इसने क्या पूछा है हमसे, कि मासिक खर्च पूछा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो मैं क्या करता हूँ कि 1100 इंटू 35 को नीचे ले लूँगा और 65 ऊपर कर दूँगा। ये ध्यान रखना है। मैं इसे अगर 5 से काटूँ तो 7 बार जाएगा, अगर इसे मैं 5 से काटूँगा 13 बार जाएगा। ये ध्यान रखना है। अगर मैं इसको इंटू करूँ, ठीक है, तो 13 एकम 13 और 13, यानी चलो पहले इसको इंटू कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा आप देखोगे, इसको इंटू करते हैं हम तो हमें प्राप्त होगा 14300, यानी 14300 बट्टा मेरे पास 7 बचे हैं, तो मैं कर दूंगा 7 से, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बार, ठीक है। 0 लगा दूंगा क्योंकि 2 संख्या मेरे को लेनी पड़ेगी, इसलिए 0 लगा रहा हूँ। 7 चौक 28, 4 बार बचे मेरे पास 2, 0 हो जाएगा, ठीक है। 20, 7 दूनी 14, 14 का यानी 2 हो जाएगा। यानी ये संख्या मेरे कहाँ दी हुई है, ये संख्या मेरे सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दी हुई है, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ से एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। बताओ इसमें किसी को डाउट हो, यानी ऑप्शन 2 आपका एकदम सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखूं, क्योंकि हमें सिलेक्शन की ओर बढ़ना है और सिलेक्शन वाले कभी सोचते नहीं है कि क्वेश्चन टफ है या आसान होगा, ठीक है। क्वेश्चन अगला आपके सामने है। इन क्वेश्चन को अगर बड़े बड़े करवाएंगे ना तो वो कम से कम 1 घंटे में पूरा करवाएंगे। वो क्वेश्चन मैं आपको 20 से 25 मिनट में सारे क्लियर करवा दूंगा। देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है एक खोखले यानी बीच में से खाली अर्धगोलाकार कटरे का आंतरिक रूप से बाहरी व्यास क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और इसे पिघलाकर 14 सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर हो जाएगा, यह भी सी हो जाएगा एक जगह, ठीक है। व्यापक एक कठोर बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई हमसे पूछी, यानी मीटर इसकी ऊंचाई में पूछा है। तो मैं इनको पहले ही काट दूँ, सब कट रहे हैं, 2-3 बार में चला जाएगा। 2 से काट देता हूँ, इसको भी 2 से काटूंगा तो मेरे पास 7 आ जाएंगे, और इसको 2 से काटूंगा तो मेरे पास 5 आ जाएंगे। ये मेरा क्लियर हो चुका है आप सभी को। चलो ठीक है, देखो इसको सेट कैसे करते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र हो जाएगा 2/3 पाई कोष्टक, ठीक है। 5 को करूँगा तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 125, सॉरी 5 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा 125,
ठीक है। 3 का हो जाएगा -27, ठीक। इसके बाद आपको कोष्टक बंद कर देना है, कुछ नहीं करना है। इतना आसान क्वेश्चन बोलोगे, इतना आसान। वापस पाई इंटू कर दूंगा मैं, मेरे पास आ जाएगा क्या है 7। 7 का क्या कर दूंगा मैं, इसका सिर्फ स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है, आप ध्यान रखना। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना, कितना हो गया 49 इंटू एच यानी लंबाई, ठीक है। मैं यहाँ पाई से तो पाई काट ही देता हूँ क्योंकि अपना यहाँ छोटा हो जाएगा, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो अपने पास है 2 इंटू 3, ठीक है, पाई चला गया। और मैं क्या करता हूँ, इसमें से इसको माइनस कर दूँगा, 125 में से 27 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास इंटू आएगा 98, 98, ये ध्यान रखना है। और अपने पास आपको पता है कि ये 49 है, तो इसमें इसको नीचे लेके आ जाऊँगा, 49 को नीचे लेके आ जाऊँगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि 49 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा और इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। मैं इस 49 से काटूंगा 98 को 2 बार हो जाएगा, 2 इंटू 2 करूँगा, मेरे पास 4 आएगा और 4 इंटू बटा 3 हो जाएगा। 3 को अगर मैं से 4 से काटता हूँ तो एक बार जाएगा पॉइंट, एक बचेगा, मैं 0 लगा दूंगा, पॉइंट लगाया 0 हो गया, फिर 3 बार, फिर एक बचा पॉइंट यानी 3 बार, यानी मेरा आएगा 1.33। ऑप्शन मेरा यहाँ से सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, ये ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन अपना यहाँ से कौन सा हो जाता है, ऑप्शन आपका यहाँ से 3 नंबर एकदम सही हो जाता है। बताओ क्वेश्चन कितना आसान था, पर बस आपको देख के डर गए इसलिए आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाते। अगर आप डरते नहीं तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान बन गया था। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि आपके सामने एक और क्वेश्चन आया, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक पंसारी 13% के लाभ पर दालें बेचता है, ठीक है, और ऐसे बाट का उपयोग करता है कि जो बाजार के बाट से 24% कम हो, 24% कम हो, आपको विशेष ध्यान होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद उसके द्वारा अर्जित लाभ का कितना प्रतिशत दशमलव स्थान पर तक सही, यानी दशमलव आ सकता है, यानी पॉइंट वाला सही हो जाएगा आपका। ये खुद लिख रखा है प्रश्न ने, मेरे घर से मैं लेकर नहीं आया हूँ, ठीक है। आपके दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, सीपी और एमपी का यूज़ करना है, सीपी और एमपी, सॉरी सीपी और एसपी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर मेरे पास है कोई वस्तु 100 रुपये की है और उस पर क्या करेगा 13% का लाभ आएगा, तो आपको पता है मेरे भाई 113 हो जाएगा, ठीक है। 24% कम यूज़ कर रहा है, यानी वस्तु अगर मेरे पास 100 रुपये की है, ठीक है, कितने की है 100 की है, और 24% कम तोलेगा तो यानी वो 76% तोलेगा। बताओ किसी को डाउट हो, यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं क्या करूँगा, 100 से 100 को काट दूंगा, क्रॉस आप काट सकते हो आराम से। अब मेरे पास क्या रहा, आपको पता है कि नहीं है आपको पता, मेरे को पता है 24 और 13 कितने हो जाते हैं, दोनों के बीच का अंतर ले लो आप। इन दोनों के बीच का क्या लेना है, आपको अंतर लेना है। तो पहले एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको आसान होगा, 76 और 113, ठीक है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा 37, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तो हमें दे रखी है 37 की वैल्यू, 37 बटा हम कर देंगे नीचे 76, ठीक है, इंटू हमेशा हम किससे करेंगे, 100 से करेंगे। तो इसके उत्तर निकालने का आपका सबसे आसान तरीका बताऊं मैं, अगर यहाँ पर 38 होता तो ये मेरे 2 बार में कट जाता, और यह इसको मैं काटता तो मेरा उत्तर 50 आ जाता, यानी 50 से मेरा थोड़ा सा कम आ सकता है संभावित उत्तर। तो यानी से यहाँ से उत्तर मेरा हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। इसको आपको काट पीट के आप करोगे तो आपका उत्तर आएगा 48 पॉइंट, ठीक है, 48.68 ताकि मान्य, यानी 0.2 संख्या मान्य, यानी आपका ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं होगा तो मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूँ। देखो एक और क्वेश्चन आया है, एक व्यापारी RS यानी रेट के 120, ठीक है। इसके बाद यहाँ भी क्या हो, KG हो जाएगा, ये ध्यान रखना, CG नहीं होगा, ध्यान रखना आपको। और 220 की दर से प्रकार से चावल खरीदता है। पहले तो 120 का खरीद रहा है एक रेट, दूसरी रेट है उसकी प्रति KG कितना हो जाएगा 220, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरे प्रकार से वह 72 रुपये KG का चावल है, ठीक है, कोई बात नहीं, कितना है 72 रुपये KG का है, कोई बात नहीं, चावल है। तो हमें उसी प्रकार पहले प्रकार वाले चावल का
भाव हमें पता करना है। जो पहले प्रकार के चावल है वो किस तरह में मिलेंगे, यानी उसका भाव क्या रहने वाला है कि कितने में हमें मिलेगा। मिलाए ताकि परिणाम में मिश्रण में 40% का लाभ प्राप्त हो। अर्जित करने के लिए उसे 280 रुपये की दर से बेचा जा सके। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसमें आपको एक दिमाग लगाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का दिमाग क्या है आपको देखो सीपी और एसपी, इसमें आपको ध्यान रखना है। सीपी और एसपी आपका सही हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, 120 और ये कितना रहेगा, 240 दे रखा है। आपको इसमें कुछ करना कुछ नहीं है, छोटा सा अपना दिमाग यूज़ करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसको आप कैसे कर पाओगे देख लीजिए। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा ध्यान दे एक बार। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी बहुत बड़ी भी हो चुकी है, क्योंकि 20 मिनट से ऊपर निकल चुकी है। मैंने आपको समझा दिया है सीपी और एसपी, इसको आपको क्या लगाना है, किस तरह से करना वो भी मैं बता दूंगा, जिससे कि आपका क्वेश्चन ये आसान हो सके। ठीक है, तो आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसका सीपी और एसपी निकाल लेना है। और इसके लिए आपको 40% दिए हुए, अगर मैं बता दूँ अगर आपको, तो आपको पता है 40% दिए हुए हैं। 40 का मेरे को भिन्न रूप पता होना चाहिए, तो 40 का भिन्न रूप हो जाएगा मेरा 2/5। ठीक है, देखो तो इस पर प्लस हो जाएगा, क्या करना है यहाँ पर वो प्लस करना है। तो यहाँ पर अगर 5 होगा तो यहाँ हो जाएगा 7 प्लस हो गया, यानी एसपी प्लस हो जाएगा आपका, इंटू यहाँ 40 कर दीजिए, और यहाँ पर भी इंटू आपको क्या करना है 40 कर देना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर मैं इसको 40 करूँगा तो मेरा प्राप्त हो जाएगा 200। ठीक है, और इसको मैं अगर इंटू 40 करूँगा तो मेरा प्राप्त हो जाएगा कितना, 280। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये आपका आ चुका है। यहाँ से आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका होगा। एक आया 200, एक आया 280। ठीक है, एक वैल्यू मेरे पास दे रखी है 120, और दूसरी वैल्यू दे रखी है मेरे पास 220, ये दे रखी है। दूसरी वैल्यू मेरे पास 220 दे रखी है। आप बुलाओ कहाँ दे रखी है सर, ये दे रखी है ऊपर। ठीक है, इसको देखो इस तरह से निकालोगे तो आप यहाँ लिखना है 200। ठीक है, उसके बाद अगर आप इस 200 में से माइनस करोगे इसको, तो हमारे पास आएगा 80, और इधर अगर आप माइनस करोगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना आएगा 20। इसको मैं काट दूँ अगर, तो 1 आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है काटने पर। ठीक है, तो मेरे को 4 की वैल्यू दे रखी है 72, तो 4 से मैं 72 काटूंगा कितनी बार जाएगा, 18 बार, यानी 18 हमारी 1 की वैल्यू क्या है 18 आई, यानी ऑप्शन अपना यहाँ से 3 एकदम सही हो जाएगा। या अगर किसी को डाउट हो तो मेरे को आसानी से पूछ सकता है। और आज की क्लास थोड़ी बड़ी हो गई है, क्योंकि 22 से 23 मिनट की क्लास हो चुकी है, तो हम इसे यहीं विराम देंगे। सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।